हेलो गाइस, मैं हूं संजीत और आज हम आए हैं देहरादून में एक फार्मास्यूटिकल प्लांट है जहां पर एक एसटीपी अभी जस्ट कमीशन होने जा रही है। तो आज हम आपको टूर कराएंगे उस एसटीपी प्लांट का। 30 केएलडी की एसटीपी है और यहां पर ये जो टेक्नोलॉजी है एमबीआर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एमबीआर आपको पता होगा, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जिसे कहते हैं। एमबीआर का एक फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी आउटलेट की क्वालिटी होती है इफ्लुएंट की, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्लज होता है, बैक्टीरिया जो होता है, उसे मेम्ब्रेन के माध्यम से इफ्लुएंट में से अलग किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो फाइनल आउटलेट की क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव क्वालिटी होती है। तो चलिए आपको विजिट कराते हैं आज एसटीपी के 30 केएलडी के प्लांट में। स्वागत है आपका 30 केएलडी एसटीपी प्लांट में। तो जस्ट एसटीपी अभी कमीशन फेज़ में है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा फोकस करें ज़रा। ये हमारा इनलेट है। इनलेट पर यहाँ पर हमारे इफ्लुएंट जो सीवेज है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफोरेटेड बार स्क्रीन चैम्बर है। बार स्क्रीन चैम्बर इफ्लुएंट में से सूखे कचरे को ट्रैप करने का काम करता है, ताकि वह कचरा आगे पंप्स में जाकर ना फंसे। उसके बाद यहाँ से ये आगे ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर है। यहाँ पर एक बेल्ट टाइप ऑयल एंड ग्रीस स्कीमर लगा हुआ है, जो कि ऑयल को यहाँ से अलग करता है और इस ट्रे में डालकर आगे चले जाता है। उसके बाद इफ्लुएंट जो हमारे इधर टैंक में आता है, ये हमारा इक्वलाइजेशन टैंक है। इक्वलाइजेशन टैंक में आने के बाद हमारा जो है जो इफ्लुएंट है वो इक्वलाइज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये डोजिंग सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी डोजिंग होती है। इसमें डोजिंग में क्या हमारा लाइम, एलम और पॉली की डोजिंग होती है। आपको पता होगा ये लाइम, एलम, पॉली जो होता है, ये जो हमारे पार्टिकुलर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ पर सेपरेट आउट करता है हमारे इफ्लुएंट में से। अब हम आपको दिखाते हैं आगे हमारे पास सेकेंडरी बार स्क्रीन चैम्बर है। तो सेकेंडरी बार स्क्रीन चैम्बर पे आप देखोगे एक बार टाइप का है, यहाँ पर बार टाइप का लगा। बाकी का जो बचा हुआ हमारे डेब्रिस वगैरह है, सीवेज में जो भी डेब्रिस आ रहा है वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो जो हमारा ये जो बार रोड है, बार रोड जो है वो हमारी लगभग 6 से 150 mm के बीच में इसकी स्पेसिंग होती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा है। इसके बाद हमारा जो आगे जाता है वो है हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में आप ये हमारा कोगुलेशन है, जहाँ पर कि एलएम की डोजिंग होती है। तो कोगुलेशन मेथड में क्या होता है, जो हमारा स्लज है, एलएम ऐड करने से वो चार्ज को, जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एटम्स रहेंगे उसके अंदर, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। चार्ज न्यूट्रलाइज होने से क्या होता है, जो हमारा स्लज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। पहले वो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ना होने की वजह से आपस में चिपके रहते हैं। जैसे हम उसमें एलएम करते हैं, चार्ज जो होता है हमारा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और एल जिसकी वजह से क्या होता है, स्लज जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगली प्रोसेस है फ्लोकुलेशन। तो फ्लोकुलेशन में हम पॉलीइलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं। पॉलीइलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने की वजह से जो हमारे वो स्लज पार्टिकल्स होते हैं वो एक फ्लॉक्स बनाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे स्लज पार्टिकल्स होते हैं वो बड़ा फ्लॉक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर पॉलीइलेक्ट्रोलाइट हमारा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से फ्लॉक्स बनेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अगला हमारा जो है ये प्राइमरी सेटलिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो स्लज होता है हमारा, वो जो स्लज के फ्लॉक्स हैं वो इधर आते हैं, तो यहाँ पर इसको रेस्ट मिलता है। तो रेस्ट मिलने की वजह से जो हमारे बड़े बड़े फ्लॉक्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो क्लियर वाटर है वो क्लियर वाटर आगे ट्यूब सेटलर में ऊपर उठता है। उसके बाद ये आगे जाता है। आगे हमारा है एनॉक्सिक जोन। तो एनॉक्सिक जोन में क्या होता है, यहाँ पर एजिटेशन होता है, धीरे धीरे हल्की यहाँ पर मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने की वजह से और बिना किसी एयर की प्रेजेंस में, तो इसमें एनारोबिक रिएक्शन होती है एक प्रकार से। तो एनॉक्सिक जोन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एनॉक्सिक जोन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से जो हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो इफ्लुएंट में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन बॉन्डेड हमारी ऑक्सीजन रहती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट, उसका यूटिलाइज करता है। बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में से, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इफ्लुएंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो जो नाइट्रोजन होती है वो लिबरेट हो जाती है। तो एनॉक्सिक जोन की वजह से नाइट्रोजन रिमूवल का काम किया जाता है इफ्लुएंट में से। तो इसीलिए एनॉक्सिक जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। आगे हम बात करेंगे, आगे हम आपको दिखाएंगे एरेशन टैंक। तो ये हमारा एक एरेशन
एरेशन टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 30 kL। अभी हमने इसका ब्लोअर बंद किया है जस्ट टू शूट द वीडियो। आप देख सकते हैं इसमें बैक्टीरिया, बहुत ही अच्छा एक बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है। आप देख सकते हैं नीचे ब्राउन कलर की फोमिंग हो रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा फोकस करें हमारे इफ्लुएंट की तरफ, जो हमारा इसमें फोमिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर की फोमिंग है ये एक बहुत बेहतरीन फोमिंग मानी जाती है। ब्राउन कलर की फोमिंग तब आती है हमारी जब हमारा बैक्टीरिया डेवलप हो रहा होता है। तो एरेशन टैंक के बारे में आपको पता ही है, जो बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है जीवित रहने के लिए, और इस इफ्लुएंट में जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए। एरेशन सिस्टम के बाद हमारा जो इफ्लुएंट है यानी कि जो एक्टिवेटेड स्लज है हमारा, वो आएगा हमारा MBR सिस्टम में। ये हमारा MBR सिस्टम है, ये एक मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज है, एक्टिवेटेड स्लज हमारा घूमकर MBR सिस्टम में आएगा, और जो है इसमें इस टैंक में पूरा का पूरा हमारा स्लज सहित हमारा इफ्लुएंट रहेगा। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से सक्शन के थ्रू पानी को अपने अंदर ले लेगी, और जो हमारा एक्टिवेटेड स्लज है वो इसी टैंक में रह जाएगा। और इसके बाद जो हमारा इफ्लुएंट है वो फर्दर आगे ट्रीटमेंट के लिए जाता है, टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। MBR प्रोसेस से गुजरने के बाद जो हमारा फाइनल इफ्लुएंट आउटलेट रहता है वो हमारा आता है UV लाइट के थ्रू, UV लाइट्रेशन, और टर्शरी ट्रीटमेंट में UV ट्रीटमेंट होता है। UV ट्रीटमेंट के साथ साथ इसमें क्लोरीन की डोजिंग की जाती है ताकि जो हमारा फाइनल STP का आउटलेट है उसमें कंटामिनेशन ख़त्म हो सके। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।